ओए हाँ भाई, ये जरा फाल्कन है जरा इत्थे शिकार हो रहा, कौन कर रहे? तुसी कर रहे हो? लियाओ लियाओ दोन कट्ठे। परिंदों का गैर कानूनी शिकार करने वाले होंगे अब कानून के शिकंजे में। 2 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए गए। ये इधर से जानवर हिट करेगा, इधर से आएगा, इसको पकड़ेगा और जब ऐसे निकलेगा फिर इस जाल में आएगा। अगर उधर से आएगा तो फिर ऐसे अटैक करेगा और ये इसको कबूतर को जब ये खुराक बनाएगा और ये इधर से पकड़ा जाएगा। उधर से आएगा तब भी इस नेट में लगेगा, इधर से जाएगा तब भी इस नेट में लगेगा। दूसरा वो उधर है। ओए हाँ भाई, ये जरा फाल्कन है जरा इत्थे शिकार हो रहा, कौन कर रहे? तुसी कर रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हो? पता कैसे चला आप लोगों को कि ये जो है वो गैर कानूनी शिकार जो है फाल्कन का किया जा रहा है? ये हमारे सोर्सेज होते हैं, ये हमारे मुखबरे इतला पे में ये इतला हुई कि इधर ये नकलो हरकत हो रही है, वो बंदे पकड़े हैं। हमने इस 2025 के 12, 9 और 15 की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर इसके हम कार्रवाई करेंगे। लेट से सुबह हम इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे, उधर इनका ट्रायल चलेगा। इनके ऊपर हमने जो जो इनसे चीज़ें बरामद की हैं कोर्ट ऑफ लॉ में हम अपनी प्रोसिक्यूशन करेंगे, उनके तहत इनके ऊपर जो भी सज़ा होगी वो जज साहब इनको फाइन। क्या आप लोग को देखिए ये लोग भागते नहीं है, ये लोग जो है वो खुद को छुपाते हैं, ये किस तरह से ये जो है वो खुद को आप लोगों से जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं? मैडम ये छुपते हैं, ये पुल के नीचे छुपे हुए थे। हमारी टीम ने 2 टीमें तश्कील दी, एक उस तरफ से हुई एक उस तरफ से हुई। 2 टीमें तश्कील दी, दोनों टीमों ने उनको कार्रवाई की, एक तरफ इस तरफ से आया, दूसरी तरफ से उस तरफ से आए। ये जब ये फाल्कन की ये करते हैं, ये छुपे होते हैं ताकि फाल्कन भी इनको देख के डरे ना। ये इनका एक वो उन्होंने बनाया हुआ स्केच बनाया, उसमें वो ये कबूतर रखते हैं और खुद ये छुपे होते हैं ताकि जानवर को पता ना चले कि यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है। उसकी वजह से इनको छुपना इनकी मजबूरी है और हमने भी इनको जब पकड़ना है तो वो प्रॉपर इनको छुप के पकड़ना है, वरना तो अदरवाइज ये दूर से देख के यूनिफॉर्म से भाग जाते हैं। ये हमारा एक पूरा एक सिस्टम है, फील्डिंग लगानी पड़ती है। कुछ लोग हमारे सिविल में होते हैं, वो जो सिविल में आदमी होते हैं वो उधर से पकड़ते हैं, इस वजह से सारी इनकी प्रोसीजर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मुझे ये बताइएगा कि रेड और ऑपरेशन का प्रॉपर जो प्रोसेस है किस तरह से रैकिंग की जाती है, किस तरह से जो है वो इस चीज़ को मॉडिफाई किया जाता है कि क्या आया ये जो है वो गैर कानूनी चीज़ में जो है वो आ रहा है? जी, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा प्रॉपर एक मुखबर का नेटवर्क होता है और उसके अलावा हमारी फ़ील्ड में थ्रू आउट इंस्पेक्शन भी होती है, पेट्रोलिंग भी होती है और मोस्टली जो हमारे जैसे आजकल फाल्कन नेटिंग का सीज़न है तो फाल्कन के जितने भी पोटेंशियल हॉट स्पॉट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे दरिया में बेले वगैरह हैं और अब जैसे जैसे फ्लड का वाटर रिसीड कर रहा है तो जितनी भी जो खुश्क जगह हैं वहाँ पर ये फाल्कन पोचर्स झुग्गियाँ वगैरह लगाते हैं और इनके मुख्तलिफ हंटिंग के मैकेनिज़म्स हैं। तो क्योंकि हमें ऑलरेडी थ्रू आउट द ईयर्स इन हॉट स्पॉट्स का पता होता है तो हम इनको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर स्कैन करते हैं और यहाँ पर जो पोचर्स होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इसके एक्ट कौन सा लगता है और किस तरह से जो है वो कार्रवाई की जाती है? जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें हमारे एक्ट में जो बेसिकली मेन जो अब सज़ाएँ हैं उसमें कैद भी है और उसमें बेसिकली कह लेंगे फ़ाइन्स भी हैं। इसमें जो इम्प्रिजमेंट है तकरीबन जो है बेसिकली कह लेंगे 7 ईयर तक की जो है वो कैद है और फ़ाइन्स बहुत हैवी हैं, इवन के मिलियंस में जो है वो फ़ाइन्स हैं। बेसिकली फाल्कन जो है ये हमारे जो अरब डेजिनेटरीज़ हैं ये यूज़ करते हैं तलोर के शिकार में। दैट इज़ वाई कि ये हाईली प्राइज्ड है, बहुत कीमती जो है वो बर्ड है और इसके शिकार के लिए जो बेसिकली कह लेंगे जो पोचर्स हैं वो डिफरेंट बेड बर्ड्स को यूज़ करते हैं, कबूतर को यूज़ करते हैं और एक ज़रा कम कीमती फाल्कन होता है जिसको हम कैस्ट्रल कहते हैं, उसको जो है वो यूज़ करते हैं और ये बड़ा एक कह लेंगे एक डिटेल मैकेनिज़्म है हंटिंग का जो कि ये पोचर्स थ्रू आउट द जनरेशन जो है वो इस एक्टिविटी से जो है वो इन्वॉल्व है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, लीगल और इलीगल में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बताएं। देखें, जो वाया परमिट या लाइसेंस के थ्रू जो शिकार होता है वो लीगल होता है। जैसे अगर मुर्गाबी के शिकार की बात करें तो इसमें बेसिकली वीकली परमिट है जिसकी फ़ीस बड़ी नॉमिनल है, 500 रुपीज़ जो है इसकी फ़ीस है।
तो जो वाया एक वैलिड परमिट के थ्रू जो बेसिकली जो हंट होता है दैट इज़ लीगल। जो भी इसमें परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है और कोई टोटली बैन आइटम है, जैसे फाल्कन है तो फाल्कन का शिकार टोटली इलीगल है। वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो बहुत पीछे था और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी कारकर्दगी को जाना जाता है। तो इसके लिए कौन सी नया इनिशिएटिव जो है वो लाया जा रहा है? पहले ये वेपन्स वगैरह मौजूद नहीं थे, अब हमारा 2025 का जो है वो एक्ट आया है। सीएम साहिबा के स्पेशल जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ की इनिशिएटिव हैं, उनकी मेहरबानी है कि अब बेसिकली वाइल्ड लाइफ एक प्रॉपर फोर्स के साथ, वेपन्स के साथ और लॉजिस्टिक्स हमारे जो है वो इम्प्रूव हुई हैं।